गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। मार साहब आ गए हैं। टाइम, अच्छा टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आ गया हूँ बस पहुँच चुका हूँ आपके सामने। सबको भानु प्रताप गुड इवनिंग और स्मार्ट स्टडी आर्ट गुड इवनिंग। सीमा पाटीदार गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। और आज कुछ और नया ट्राई किया है पीपीटी के लिए, आपके लिए। चलिए तो शुरू करता हूँ आज की क्लास। और सबको दिख तो रही होगा, आगे दिखें सब लोग। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सबका टाइम आपका बहुत कीमती समय है आपका। चलिए तो शुरू करता हूँ। बस सबको गुड इवनिंग। और रोज़ रोज़ मैं एक बात आपको बार बार बोलूँगा ही बोलूँगा, वो तो मेरा हक है कि एक बार आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जिनको अभी तक पता ही नहीं है, नींदें निकाल रहे हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी एक बार क्लास में आ जाए, ताकि मैं क्लास शुरू करूं। कल भी अपनी क्लास काफ़ी लेट हो गई थी, तो अभी हो गए हैं 9:33 ठीक है तो शुरू करता हूं। गुड इवनिंग जयवर्धन। चलो सब आ जाओ, शुरू करता हूं अब। ठीक है। और आज स्क्रीन आई थिंक आपको थोड़ी सी अच्छी दिख रही होगी, तो बता जरूर देना कि हाँ सर स्क्रीन सही दिख रही है। चलिए तो साधारण ब्याज में अपन ने पढ़ा था कल। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं। साधारण ब्याज में अपन ने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अपन ने सिर्फ स्टार्ट किया था कि बेसिक होता क्या है। और साधारण ब्याज मैंने आपको समझाया था कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज आपके कमरा, जो किराए पे कमरा लेते हैं अपन, घर लेते हैं, वो किराए का घर, वो है साधारण ब्याज। ठीक है। अब उस साधारण ब्याज पे सवाल कैसे क्या है, उसके लिए अब वहां से जहां से मैंने कल छोड़ा है वहां से मैं आगे शुरू कर रहा हूं। चलिए तो शुरू करता हूं मैं आज का पहला सवाल। तो देखो पहला सवाल जो लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले है 1600 रुपए। 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है। अब आते हैं कि यहां पर 1600 जो है वो तो हो गया रुपए। जब भी कोई स्टार्टिंग पैसा होता है तो स्टार्टिंग पैसा क्या होता है, मूलधन। अच्छा मेरे मोबाइल की आवाज आने लग गई इधर से। हाँ जी। तो सबसे पहले जो अपन पैसा किसी से लेंगे या किसी को देते हैं वो होता है मूलधन, प्रिंसिपल। और बच्चों ध्यान रखना, ये जो क्लास है वो रीट की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, वनपाल की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ओवरऑल मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कोई पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ रीट की पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसलिए आप आपके जितने मिलने वाले हो रिश्तेदार, नाते जो भी आपके रिश्तेदार हो या होने वाले रिश्तेदार जो जहां पर आप देख रहे हो, तो वो उन सबको भेज देना कि बेटा पढ़ाई कर ले, दोनों साथ में नौकरी करेंगे। तो 1600 रुपए जो स्टार्टिंग पैसा है, वो स्टार्टिंग पैसा क्या कहलाता है, मूलधन। अब आता है समय। इस बारे में अपने कल भी बात हुई थी। समय हमेशा साधारण ब्याज में या चक्रवृद्धि ब्याज में अपन जो पढ़ेंगे वो वार्षिक पढ़ेंगे। तो 2 वर्ष ये तो पूरे हैं, लेकिन 3 जो महीने हैं वो अधूरे हैं। तो जब भी कभी वर्ष और महीने एक साथ दिए हो तो कैसे लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं हमेशा मिश्र भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न कैसे, 2 वर्ष का 2, 3 महीने का यहां लिखेंगे 3, और एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, तो नीचे की तरफ यहां लिखेंगे कितना, 12। अब 3 से 12 कटेगा तो कितनी बार कटा, 4 बार, और ऊपर कितना आया, 1। तो इसको सही करेंगे क्या आएगा, 2 सही 1/4। और आगे सही करना है क्योंकि अभी भी मिश्र भिन्न है, तो सिंपल भिन्न में लाओ, तो इसका इससे क्या करेंगे, गुणा। 4 दूनी 8, 8 + 1 कितना हुआ, 9, और 9 बटा कितना हुआ, 4। तो इसका मतलब है 9/4 वर्ष। अब जाके ये पूरा टाइम आया। तो जब भी कभी ऐसा दे रखा हो तो उसको करने का तरीका ये रखना। उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है, ब्याज। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर आप वन फॉर्मूले से करते हैं तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसमें नाम कितने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये देखो, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें नाम SI साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय PRT/100। इसके अंदर टोटल कितने नाम है, तो एक तो है साधारण ब्याज 1, मूलधन 2, दर 3 और समय 4। कितने नाम है दोस्तों, 4। अच्छे से रट्टा मार लेना कि ये रट्टा मारना है क्योंकि फॉर्मूला इसलिए 4 नाम है। 4 में से 3 अगर आपको पता है किसी भी सवाल में तो आपका आंसर 100% आएगा।
अभी यहां पर तीन चीजें पता है क्या, मूलधन पता है 1, समय पता है 2, ब्याज पता है 3, मतलब अपना सवाल तो हो गया। तो क्या करना है, जो जहां दिया है उसको वहीं लिखना है। मतलब ब्याज का फॉर्मूला है तो ब्याज बराबर, कुछ किताब वालों ने क्या किया है, बच्चों को ऐसे बता रखा है कि दर का फॉर्मूला अलग, समय का फॉर्मूला अलग, मिश्र धन का फॉर्मूला अलग, मूलधन का फॉर्मूला अलग। ये ऐसे मत किया करो, एक फॉर्मूला याद रखो बस, ये वाला साधारण ब्याज। तो ब्याज दे रखा है तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय। ठीक है, समय के लिए मैंने कल भी पढ़ाया था, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी हो अभी की क्लास पूरी देख लेना, फिर कल की क्लास भी देख लेना, क्योंकि कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। 9/4 वर्ष कभी भी समय या दर बटा बटी में आए तो ऊपर की संख्या को ऊपर रखेंगे और बटा में जो नीचे वाली संख्या है उसको अपन नीचे लिखेंगे। मतलब ऐसे, मूलधन इंटू समय इंटू दर। दर कितनी दे रखी है तो दर हमें ज्ञात करनी नहीं पता है, तो दर का मैंने आर लिख दिया, और बटा में फॉर्मूले का कितना आता है 100 आता है, तो 100 का 100। अब ये यहां से काटते हैं अपन, तो 2 0 से 2 0 कैंसल। उसके बाद अब आगे काम करो, तो यहां से 4 से 16 काटा कितनी बार, 4 बार। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको इधर नीचे भेजेंगे फिर काटेंगे, तो आपको जिनको नहीं पता है उनको ध्यान रखना, जब संख्या इधर ऊपर है और उधर भी कहां है, ऊपर है, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो तो यहीं से काटो फिर। तो 4 का भाग 25 में, मतलब 252 में लगा रहे, तो 4 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, 4 6 24, 24 के बाद कितना बच गया 12, तो 12 का भाग कितनी बार गया, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार, 3 बार, ये कट गया इससे। अब इधर कितना है 9, 9 से इधर कितना है 63, तो 9 से 63 काट दो, ऊपर ही ये भी ऊपर है, तो 9 से 63 काटो, कितनी बार कट गया, 7 बार। इसका मतलब यहां पर दर जो आई वो दर कितनी हो गई, 7% की दर। ठीक है, और जितनी हो सके आप कोशिश करो कि आपका आंसर मेरे से हमेशा पहले ही आए। ठीक है, मैं हमेशा आपसे पीछे रहूं और मेरे स्टूडेंट हमेशा मेरे से आगे रहे। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वेरी गुड। चलिए, तो ये था आपका इस सवाल का आंसर, और कितना आया 7%। क्लियर हो गया सबको। और जल्दी से अगर आपको इसको रिकॉर्ड करना है तो स्क्रीनशॉट, मतलब अगर रखना है अपने पास तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अगला सवाल यहां से स्टार्ट करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पढ़ लो एक बार अच्छे से और फिर जल्दी से शुरू हो जाओ, और जल्दी से मुझे अब आंसर आप कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, और टाइम एक काम करता हूं, टाइम भी काउंट करता हूं, देखता हूं आपका आंसर कितनी देर में आता है। चलिए जल्दी से शुरू हो जाओ। स्मार्ट स्टडी आर्ट, क्या बात है, जल्दी से शुरू हो जाओ। कितने टाइम लेते हो आप आंसर निकालने में? अठारह, 19, 20, 43, अब तो 45। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो रहा है, 1 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, चलिए रुक जाओ हमारी घड़ी। चलिए अब शुरू करते हैं यहां से कि आंसर क्या आएगा। क्लियर, चलो तो देखते हैं इसका सवाल कैसे करेंगे। और एक बार वापस बता दूं, अगर आपके मिलने वाले दोस्त वगैरह अभी तक नहीं आए हो तो उन्हें बता दो कि भाई मैथ्स जो है नरेश सर पूरी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, और कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए चैनल को शेयर जरूर कर दो, वीडियो को शेयर करो कि आप रोजाना पढ़ना चाहो तो 9:30 बजे पधार सकते हो। चलिए अब आते हैं, सवाल क्या था। सबसे पहले, यदि ₹1 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, मतलब हमने इन्वेस्ट कितना किया, तो हमने इन्वेस्ट किया है कितना, ₹1, तो ये इन्वेस्ट किया मतलब ये तो क्या हो गया, मूलधन। क्लियर, अपना पैसा 9 रुपए बन जाता है। जब भी अपन जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं, एफडी वगैरह कुछ कराते हैं, तो हम जब जमा कराते हैं तो वो तो होता है मूलधन, और जब हमें बाद में मिलता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धन अमाउंट। इसका मतलब जो हमें पैसा मिलता है वो एक तरह से मिश्र धन होता है। और मिश्र धन क्या होता है, इस पॉइंट पे चले तो मिश्र धन होता है मूल, अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मतलब मैंने लगाया है ₹1 और हो गया है ₹9। इस बारे में मैंने आपको कल एक बात बताई थी, वापस बता रहा हूं। जब भी कभी मूलधन और मिश्र धन चाहे किसी भी सवाल में
किसी भी सवाल में मूलधन मिश्रधन अगर दोनों पता हो तो आपका सबसे पहला काम यह रहेगा कि आप पता करोगे कि ब्याज कितना बन रहा है। तो हमने इन्वेस्ट किया है 1 रुपए, हमारा हो गया 9 रुपए, तो हमने ब्याज कमाया 8 रुपए। क्लियर। अब आप फॉर्मूले की तरफ जाओ। फॉर्मूले में टोटल कितने नाम होते हैं? 4। क्या आपको 3 यहां पर पता है? तो सबसे पहले हमें मूलधन पता है 1, ब्याज पता है 2, समय पता है 3, तो दर आराम से ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ब्याज बराबर मूलधन 1 रुपया, मूलधन इंटू समय, समय है 60 रुपया, 60 वर्ष सॉरी, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर हमें पता करनी है और बटा में कितना आएगा? 100 आएगा। अब यहां से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब और कट रहा है तो और काट दो, जैसे 2 के पाड़े से, तो 2 के पाड़े से ये कटा कितनी बार? 3 बार। 2 के पाड़े से कितनी बार कट गया? 5 बार। अब आगे ऊपर से ऊपर ये नहीं कट रहा है, तो जब ऐसे बराबर नहीं कटे तो फिर इसको इधर भेजो, तो नीचे की संख्या इधर कहां जाएगी? ऊपर, और ऊपर की संख्या इधर कहां जाएगी? नीचे। तो 8 और 5 हो गया कितना? 40, और 40 बटाया 3, और 3 का भाग 40 में लगाया तो कितना होगा? 13 39, तो 13 39, बचा कितना? 1। तो यहां से 1 ऊपर और बटा में कितना आया? 3, मतलब 13 सही 1/3%, और 13 से 1/3% यहां पर बटा बटी में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पॉइंट में लिखा हुआ है। तो आंसर कौन सा हुआ? ए वाला, मतलब कौन सा हुआ? 13.33%। लोकेश प्रणाम सर, लोकेश प्रणाम आपको। गुलाब सिंह आज थोड़े से लेट हो गए दिखे हो। गुड इवनिंग गुरुदेव, आज लेट हो गया, क्या बात है? आपका कमेंट बाद में पढ़ा। हाँ जी, जो स्टूडेंट रोज आते हैं वो मुझे खास करके याद रहते हैं कि कौन जल्दी आ रहा है, कौन लेट आ रहा है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ता हूं। अब देखो, ये है सवाल। इस सवाल का आंसर जल्दी से स्टार्ट करो। इसका आंसर क्या आने वाला है? टाइमर में वापस लगा रहा हूं आपके लिए। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से पढ़ो और शुरू हो जाओ। इसका आंसर क्या आएगा? जीतू गुड इवनिंग, जय सुख, जय हिंद, वेरी गुड, जिनका आंसर आ गया है। और जल्दी से जल्दी अपने मिलने वालों को ज़रूर भेज दो वीडियो कि भाई क्लास शुरू हो गई है, मार साहब पढ़ा रहे हैं। फ्री में क्लास पढ़ने का मज़ा ज़रूर ले लो। और किसी को अगर माना कि अक्षर छोटे दिख रहे हो या बड़े दिख रहे हो, या मार साहब थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हो, कोई भी शिकायत हो मेरी तरफ से मुझे बता देना, ठीक है? तो मैं सुधार करता रहूँगा। जहां आपको कोई दिक्कत आए वो बता देना। चलिए जल्दी से देखो। अरे गुरुजी, गड़बड़ कर दिया आपने तो। हाँ जी, मैंने सेम सवाल ही स्क्रीन पे रखा हुआ था, माफ करना। पैंतालीस सेकेंड, बहुत टाइम लगा दिया आपका। तो सवाल तो वही है। राइट। चलिए, ये सवाल है। हाँ, अब मैं शुरू करूं इस सवाल को। देखो, और जब भी आप इस वीडियो को बाद में, जैसे अभी तो क्या लाइव चल रहे हैं अपन, अगर माना कि कोई लाइव नहीं भी देख रहा हो, बाद में आप जब भी रिकॉर्डेड देखो, तो मैं जो बीच में वेट करता हूं आपका कि आप आंसर बताओ, तो हमेशा ऐसे ही करना, आप अपना सवाल पहले कर लेना। तो देखो, अब शुरू कर रहा हूं मैं। तो यहां से है सवाल। तो सबसे पहले दे रखा है कितने रुपए? 400 रुपए। 400 रुपए की राशि, मतलब ये हो गया अपना प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है? 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में क्या हो गया? समय 480 रुपए हो जाती है। अभी मैंने आपको बोला था कि जिस किसी सवाल में मूलधन और मिश्रधन दोनों पता हो, तो आपका काम है कि आप उस सवाल में क्या ज्ञात करोगे? ब्याज। तो मूलधन है कितने रुपए? 400। फिर यहां पर मिश्रधन कितना हुआ? 480 रुपए। तो आपने ब्याज कितना कमा लिया? 80 रुपए। और समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। क्या इस सवाल में आपको 4 चीजें अभी पता है? तो हमें यहां पर एक समय पता है, ब्याज पता है, मूलधन पता है, 3 चीजें पता है, तो चौथी आराम से ज्ञात हो जाएगी। मतलब हम दर यहां से निकाल सकते हैं। सवाल में आगे पढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो बताओ यह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब देखो, आप अभी बिल्कुल जो है गुरुदेव, मैं पहले का क्वेश्चन ही देख रहा था। हाँ, एक चीज अच्छे से जानना, अब पॉइंट समझना, ठीक है? 2 मिनट के लिए आप कमेंट वगैरह सब छोड़ दो, कोई बात नहीं।
यहां पर जो सवाल है ना, इस सवाल को समझना, ये सवाल इस तरह से जब आप करोगे, जैसे ये मैंने आपको बताया कि पहले ब्याज निकालेंगे फिर समय निकालेंगे, अब बच्चे क्या करेंगे, यहां से दर निकालेंगे कि सबसे पहले वो दर लाएंगे, दर लाने के बाद वो 2% फिर बढ़ाएंगे, फिर वापस सवाल करेंगे। इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं करना है, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है अगर आप इतना लंबा चौड़ा सवाल करोगे तो मैं आपको सिखाता हूं करते कैसे इस सवाल को। तो अपन चलते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी ब्याज पे पैसे देने वाले एक व्यक्ति के पास में बैठे हो, समझना, ठीक है। ब्याज पे कोई पैसा देता है, उसके पास आप बैठे हो, और आपको मैंने कल ही एक क्लास पढ़ाई ब्याज की, तो आप क्या कर रहे हो, आपको लगा कि अब तो मुझे ब्याज आता है, बस एकदम फूले नहीं समा रहे कि हमने तो ब्याज पढ़ लिया। आपने आपके सामने जहां बैठे हो आपके सामने क्या हुआ है, देखो, जो ब्याज पे पैसा देता उस व्यक्ति ने किसी को 400 रुपए दिए होंगे, ठीक है। कितने रुपए दिए, 400 रुपए दिए होंगे, और उसको अब 4 साल पूरे हो गए, तो वो व्यक्ति 480 रुपए लेके उनके पास आया कि भाई साहब ये आपके 480 रुपए ले लो, आपने मुझे जो 400 दिए थे 4 वर्ष में आपके कितने हो गए हैं 480, ये 480 आप पकड़ लो। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रही होगी बात मेरी। अब क्या हुआ है कि आपने वहां बैठे बैठे एक बीच में एक लाइन छोड़ दी। क्या बोला आपने, जो बंदा था पैसा दे रहा था ब्याज पे, उसको आपने क्या बोला कि भाई साहब अगर आपने ये पैसा 2% रेट बढ़ाकर दिया होता तो आपका पैसा कितना हो जाता। ठीक है, समझ आ रही है बात। अगर आपने पैसा 2% ज्यादा पर दिया होता तो आपका यह पैसा कितना हो जाता। तो जो व्यक्ति अपने सामने बैठा है, पैसे का जो कारोबार कर रहा है, क्या वो मैथ्स में साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करेगा जो अपन ने बोला है? क्या वो डायरी निकाल के देखेगा कि यार इसने क्या पूछ लिया, मैं क्या करूं? वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधा पॉइंट पकड़ेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे पूछा है क्या है। और अब देखो क्या पूछा है, हमने उसको सिर्फ ये पूछा था कि अगर आप दर रेट 2% ज्यादा रखते तो आपका पैसा कितना हो जाता। एक छोटी सी लाइन में इसका आंसर है, समझना कैसे। अगर मैंने बोला है कि 2% रेट ज्यादा होती तो कितने समय के लिए होती, तो बात तो 4 साल की हुई थी। 4 साल में उन्होंने पैसा लाके दिया था, तो पॉइंट समझो कि 4 वर्ष के लिए किसने मेरे से पैसा लिया। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 2% रेट ज्यादा रखता तो 2% वार्षिक होती, पूरे टोटल पे नहीं होती, वार्षिक। 1 साल की 2% रेट अगर ज्यादा होती तो 4 साल में वो रेट कितनी हो जाती। तो हर साल में 2% उससे पैसा और मांगता, तो 4 साल में मेरे पास उसकी तरफ से 8% पैसा एक्स्ट्रा आता। कितना आता दोस्तों? 8% पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा और आता। बस यही तो सवाल था, इतना सा सवाल था, ये हो जाता। तो इसलिए कहता हूं जब भी मैं आपको थ्योरी समझाऊं, थ्योरी को अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो थ्योरी के नाम से भाग जाते हैं कि यार थ्योरी पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चला। तो इसलिए चीजें समझना। 4 साल के लिए मैंने किसी को 2% पे अगर एक्स्ट्रा पैसा मांगा है तो मैं उस व्यक्ति को क्या कह रहा हूं कि 8% पैसा भाई साहब और दो मुझे। अब देखो, वो व्यक्ति को मैंने 400 रुपए दिए थे तो उसने मुझे रिटर्न 480 रुपए वो मुझे दे ही रहा था, लेकिन मैंने क्या कहा, भाई साहब 8% पैसा मुझे और चाहिए। तो किसका 8%? जितना मैंने उसको दिया है। तो मैंने दिया था उसको कितने रुपए? 400 रुपए। 400 रुपए का मैं 8% उससे और मांग रहा हूं कि भाई मुझे 8% और दे। तो 400 का 8%, 20 से 20 कैंसिल, तो यहां से कितना आया? 8 चौक 32 रुपए। मतलब मैं उस व्यक्ति से एक्स्ट्रा कितने रुपए मांग रहा हूं? 32 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। तो पहले से वो मुझे कितना दे रहा था? 480 तो दे ही रहा था, लेकिन अब मैं उसे कह रहा हूं कि भाई साहब 32 रुपए और दो। तो यहां से 2 का 2, 8 3 11 की 1, और यहां से 5। मतलब मेरे पास अब कितना पैसा हो जाएगा? तो 480 तो पहले से आ रहा था, 32 रुपए मुझे और मिले, मतलब मेरा पैसा कितना हो गया? 512 रुपए। गिरवर सिंह 512, गुलाब सिंह 512। वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको थ्योरी जो मैंने अभी समझाई अगर समझ में आई हो तो आप जरूर बताना, क्योंकि अब मैं आपको इसी सवाल को वापस किससे लेके आ रहा हूं? बेसिक से, कि जिन बच्चों को थ्योरी समझ नहीं आई हो फिर वो क्या करेंगे उनके लिए। तो इस सवाल में ब्याज 400 का 480 हुआ, तो ब्याज मिला कितना? 80 रुपए। ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय, समय है 4 इंटू दर, पुरानी दर हमें नहीं पता, बटा 100। ये 20 से 20 कट गया, फिर 4 से 80 कितनी बार कटा? 20 बार। इधर 4 से 20 कितनी बार कटा? 5 बार। तो दर कितनी आई? 5%। ये कौन सी दर हुई? पुरानी वाली। तो फिर नई दर कौन सी हुई? तो नई दर में क्या किया हमने? नई दर में हमने 2% बढ़ा दिया। तो 2% बढ़ाया तो नई दर हो गई 7%। अब वो बोल रहा पैसा कितना हो गया? तो हमारा मूलधन तो 400 ही था, मूलधन इंटू समय 4 वर्ष, दर कितनी? 7% बटा 100।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, चार चार कितना हो गया 16, या भले आप इधर से करो, चार चार 16 और 16 इंटू 7, तो 16 इंटू 7 कितना होगा दोस्तों, तो 16 इंटू 7 कितना हो गया 136 रुपए। कितना हुआ, अरे सॉरी मैं और कहां चला गया, 16 इंटू 7 कितना 112 रुपए, तो ये हुआ 112 रुपए। अब पैसा कितना दिया था हमने, तो हमने दिया था पैसा कितना 400 रुपए, और हमने ब्याज कितना कमाया 112 रुपए, तो हमारा पैसा कितना पहुंच गया 512 रुपए। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से समझना हो कि सर हमें तो फॉर्मूले से आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, कितना आंसर आ रहा है 512। और जिन बच्चों को लगे कि सर ये डायरेक्ट एक लाइन में आंसर था, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब सब कुछ गणित जो है वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं, बस सब कुछ आपके ऊपर है। ड्राइंग फोल्डर बेसिक सर। ठीक है, तो अगर आपको बस ये थ्योरी का पार्ट थोड़ा बेसिक समझ में आया हो तो बस ऐसे पढ़ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा हूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, टाइमर स्टार्ट कर दूं मैं। हाँ जी, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से ट्राई करना, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना। टाइम बढ़ता जा रहा है, 48 सेकेंड, 49, 50। ठीक है, मैं आपके लिए 1 मिनट का वेट ज़रूर करूंगा कि 1 मिनट में आपका आंसर आ जाए। नहीं आया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई राशि 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4,600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। चलो, गुलाब सिंह का आंसर है 30,000, तो सॉरी 3,000। ओके, 3,000 एक आंसर आ गया है। और किसी का, जल्दी स्पीड बढ़ाओ, देखो टाइम काफ़ी हो चुका है, स्पीड बढ़ाओ। चलिए अब मैं बता देता हूं, इतना टाइम इनफ होता है। चलिए तो मैं यहां से अब हटा रहा हूं टाइमर को, अब आता हूं पॉइंट पे। लेकिन जिन बच्चों को थ्योरी कम पसंद है, तो बच्चों एक चीज जानना, थ्योरी जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है कि आपको समझाना, वरना रट्टा मार के तो देखो आप कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठा के ना ऐसे तोड़ फोड़ करके करना है। बेसिक समझना मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहला ये आता है कि यहां पर जो दिया है वो क्या दिया है, उस पॉइंट को समझना। तो सबसे पहले ये है 5% क्या होगी दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4,600 रुपए हो जाती है। अब देखो ये 4,600 रुपए क्या है, सबसे मेन पॉइंट। कुछ बच्चे क्या समझेंगे 4,600 क्या है मूलधन, जबकि 4,600 रुपए हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है मिश्र धन। तो मिश्र धन हुआ आपका 4,600 रुपए, और मिश्र धन से आपको मैंने क्या बोला है मूलधन निकालना प्रिंसिपल, और मिश्र धन से मूलधन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, बनाकर अपन जरूर कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बनाया जाता है लेकिन होता डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं कि फिर अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो करेंगे कैसे। तो मैं आपको इसका ही जुगाड़ सिखा रहा हूं। देखो क्या होता है, जब भी कभी मूलधन, मतलब मूलधन किसे कहते हैं शुरुआत का पैसा, अगर आपने प्रतिशत और लाभ हानि मेरी क्लास से पहले पढ़ी होगी तो आपको मैंने पढ़ाया होगा जरूर कि हमेशा कोई भी वस्तु जो अपन मार्केट से खरीदते हैं या किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, ठीक है, थ्योरी समझना थोड़ी, उस पैसे को अगर आपको नहीं पता है कि मैंने किसको कितना पैसा दिया या कितना पैसा लिया, तो उसको आप मानोगे 100%। ठीक है, ध्यान ना, जब भी अपना पैसा हो, अपन किसी को दें या लें, तो 100% पैसा है। अब यहां क्या हो रहा है कि मैंने 5% की दर रखी, ये समझ आ गया। 3 वर्ष के लिए मैंने किसी को पैसा दिया, ये भी समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं 5% उससे ब्याज ले रहा हूं और 3 वर्ष तक ले रहा हूं, तो मैंने अब तक कितना ब्याज कमा लिया, तो 5% 3 वर्ष तक मैंने अब तक टोटल 15% तो ब्याज कमा लिया।
क्या कमा लिया? ब्याज। कितने परसेंट? 15%। अब मैंने उसको पैसा दिया कितना? जो मेरा इतना हो गया है, तो मेरा पैसा कितना हो गया है? 4600। ये तो मुझे रुपए में पता चल गया, लेकिन अगर मैं प्रतिशत में गिनूं कि मेरा पैसा कितना प्रतिशत हुआ, तो मैंने उस व्यक्ति को जो पैसा दिया था, अब वो समझना, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है कि मूल पूंजी में क्या जुड़ जाए? ब्याज। तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कितना पैसा उसको उधार दिया नहीं पता, तो जब भी नहीं पता तो x मानने से अच्छा है कि उसको क्या मान लो? 100%, कि मैंने किसी को पैसा उधार दिया, वो 100% दिया, उसके ऊपर मैंने क्या कमा लिया? ब्याज। तो कितना ब्याज कमाया? तो मैंने कमाया है 15% का ब्याज उस व्यक्ति से जिसको मैंने पैसा दिया। तो उसके पास अब मेरा कितना पैसा हो गया? तो 100% तो मैंने उसको दिया वो, और ऊपर से 15% क्या है? ब्याज। मतलब मेरा पैसा प्रतिशत में अब कितना हो चुका है? 115%। कितना हो गया है? 115% पैसा मेरा उसके पास पड़ा है। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि आपका पैसा तो 4600 रुपए हो जाता है। इसका मतलब मिश्र धन जो है, वो मेरा पैसा जो है वो रुपए में कितना हो जाता है? 4600 रुपए। जबकि प्रतिशत में कितना हो जाता है? 115%। मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर 115% है, उसकी वैल्यू कितनी हुई? 4600 रुपए। अब हमें निकालना क्या है? बताओ वह राशि। राशि बोले तो मूलधन, और मूलधन बोले तो 100% का आंसर निकालना है। तो 115% का आंसर आपको पता है कि 115% बराबर है 4600 के। तो फिर 1% का आंसर कितना हुआ? तो 1% के लिए क्या करोगे? 4600 इधर, और 115 कहां जाएगा? नीचे। 4600 बटा 115। हमें आंसर किसका निकालना है? 100% का। तो 100% के लिए अपन क्या करेंगे? 1% की जो वैल्यू है उसको गुणा करेंगे किससे? 100 से। तो 1% की वैल्यू है ये, और इसको गुणा कर दिया जाए 100 से, तो अब अपन को 100% का आंसर मिल जाएगा। तो यहां से 5 के पार्ट से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 और 3 23, और 5 के पार्ट से इसको काटें तो ये कटेगा 20 बार। फिर और काटते हैं, 23 से 46 देखो कितनी बार कट रहा है? तो 23 से 46 कटता है जस्ट 2 बार, तो 200, 200 इंटू 20, और 200 इंटू 20 से कितना होगा? तो 2 इंटू 2 4, और 3 0 7 में। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया दोस्तों? इस सवाल का आंसर आया 4000। तो कितनों का आ रहा है? 4000। गुलाब सिंह ना आंसर चेंज हो गया, वेरी गुड। लोकेश का 4000, वेरी गुड। गिरवर सिंह ड्राइंग फोल्डर 3000 आया आपका। तो जिनका 4000 आंसर आया है, बिल्कुल सही किया है आपने। इसलिए यहां हर कुछ तिकड़म मत बिठाना, तिकड़म बिठाना या फिर हर कुछ करना मत। आपको बेसिक चीजें समझना, ठीक है? भले ही अपन को क्लास 4 क्लास की जगह मुझे 5 क्लास लग जाए, उसकी चिंता मत करना। बेसिक समझना है क्या ये। तो मिश्र धन जो है, उस मिश्र धन से मूलधन निकालने का साधारण ब्याज में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। रट्टा मार के एक फॉर्मूला बना सकता हूं मैं भी, लेकिन होता नहीं है। बेसिक ये है। चलिए आगे बढ़ता हूं अब मैं, ठीक है? तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है और सबसे खास, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं, और इसको मैं रेटिंग में दे दूं तो रेटिंग बोले तो मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 और 5 स्टार। अक्सर कोई भी पुराने पेपर उठाना, आप जो भी एग्जाम आपने दिए हो उस पुराने पेपर में देखना, ये गुना वाले जो सवाल है ना, वो सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं। सबसे ज्यादा साधारण ब्याज में ये सवाल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो गुना वाले सवाल क्या होते हैं, उस सवाल की बात करें तो अब आते हैं गुना वाले सवाल क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुना वाले सवाल समझाता हूं, फिर इस सवाल पे आऊंगा, ठीक है? और ध्यान ना, जिन बच्चों को थ्योरी मतलब साधारण ब्याज क्या होता है थ्योरी पसंद होना, तो आप रुकना, क्योंकि मैं थ्योरी समझा के ही आपको सवाल समझा सकता हूं। तो पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूं आपको कि साधारण ब्याज में ये सवाल कैसे क्या बनता है। तो क्या होता है, देखो बेसिक समझा रहा हूं। मैंने कहीं पर सबसे पहले 100 रुपए लगाए। कितने रुपए लगा दोस्तों? 100 रुपए लगाए, ठीक है? अब 100 रुपए से आगे अब कोई बोल रहा है कि आपका पैसा जो है वो अगर दुगुना तिगुना चौगुना कितना हो रहा है, उस पॉइंट पे बात हो रही है। तो यहां पर जो लिखा है ना, वही पॉइंट समझाए तो आपको। कोई राशि किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। तो वो बोल रहा है कि 10 साल में मुझे दुगुना करना है, तो रेट क्या रही होगी। तो मैंने मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट किया, सवाल में कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। और जब सवाल में नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से पैसा ले सकते हो। ये गणित का एक तरीका है कि जिस सवाल में पैसा नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से वो पैसा ले लो। तो यहां पर जो है वो पैसा कितना है? 100, ठीक है? मेरा पैसा है 100 रुपए। अब मेरा पैसा कितना हो जाए, तो पैसा हो जाए 200 रुपए। तो मैंने लगाए हैं 100, हो कितने गए? 200। मतलब 100 से 200 हो गए, इसका मतलब मैंने बीच में कमा लिया ब्याज। तो ब्याज यहां पर कितना कमाया? तो मेरा पैसा 100 से 200 हुआ, मतलब मैंने 100 रुपए ब्याज कमाया।
कितने समय में कमाया, तो यहां समय दे रखा था कि आपने कितने समय में कमाया, 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में मैंने 100 रुपए कमाए। अब इस सवाल को मौखिक अंगुलियों पे करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस 10 वर्ष को 10 वर्ष मत मानो, ऐसा मान लो 10 दिन है, ताकि आपको गिनना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष मत मानो, 10 दिन है। तो यूं समझो कि 10 दिन में किसी व्यक्ति ने, तो 10 दिन में किसी व्यक्ति ने टोटल 100 रुपए कमाए। 10 दिन में 100 रुपए कमाए, तो हर दिन कितना कमा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर 10 दिन में 100 रुपए कमाने वाला आदमी एक दिन में कितना कमा रहा होगा, 10 रुपए। तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 10 रुपए, और एक दिन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष में वो 10 रुपए कमा रहा है। और 1 वर्ष में 10 रुपए कमाने का मतलब क्या होता है, वो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि वार्षिक दर का मतलब क्या चीज होता है। वार्षिक दर का मतलब होता है, जो दर है, इस दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मेरे साथ कंटिन्यू इसलिए रहना पड़ेगा अगर टॉपिक को अच्छे से समझना है तो, क्योंकि बेसिक चीजें जिनको नहीं पता है उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो जो दर है, दर क्या होती है, 1 वर्ष के ब्याज को ही दर बोलते हैं, दर कोई अलग से नहीं होती है। 1 साल में मैं कितना कमा रहा हूं वही दर है। तो यहां मैंने आपको क्या बोला कि 10 वर्ष को 10 दिन मान लो, ताकि आप मौखिक कर सको। तो 10 दिन में अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तो एक दिन का मतलब हुआ मैं 10 रुपए कमा रहा हूं। तो एक दिन का 10 मतलब वही हुआ 1 वर्ष का 10, और 1 वर्ष का ब्याज ही क्या होती है, दर। तो यहां पर दर कितनी हुई, 10 रुपए, मतलब सॉरी 10%। ठीक है, एक तरीका तो हुआ ये। अब आता हूं दूसरा तरीका समझना। ठीक है, और ये सब रिकॉर्डेड यहाँ क्लास जो है वो पड़ी रहेगी, मैं नहीं हटाऊंगा लाइव क्लास को, चिंता मत करना आप। ठीक है, जो मैंने मिटा दिया आप वापस देख लेना बाद में। अब इसको समझो कि यहां से अगर पहला तरीका तो मैंने ऐसे समझाया, अगर ऐसा नहीं हो तो दूसरा तरीका। अपन किसी को जब पैसा देते हैं, अपना पैसा जब हमें नहीं पता होता है तो उसको अपन क्या मानते हैं, मूलधन। तो मूलधन कितना मान लेते हैं अपन, 100 रुपए। कितना हुआ, 100। टाइम तो नहीं हुआ है। रीजनिंग क्लास 10-10 पर होगी। ठीक है, सबको बता दूं मैं, रीजनिंग की क्लास कौन से 10-10 पर होगी, ध्यान रखना। सबसे पहले है मूलधन। मूलधन कितना है, 100 रुपए। उसके बाद है मेरा पैसा कितना हो जाए, तो 100 रुपए मैंने लगाया, वो कह रहा है कि 200 रुपए हो जाए, तो 200 रुपए हो जाए, ये दुगुना हो जाए। जिस सवाल में मूलधन मिश्रधन दोनों पता हो, उस सवाल में आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, ब्याज। 100 का 200 हो गया, मतलब आप ब्याज कमाओगे कितने रुपए, 100 रुपए। यहां पर ब्याज पता चल गया। सवाल के अंदर समय पहले से दे रखा है, और वो है कितना, 10 वर्ष। इसका मतलब इस सवाल में आपको फॉर्मूले की 3 चीजें पता है, और जब 3 पता हो तो चौथी आराम से ज्ञात होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और 100 से 100 यहां पर काट देते हैं, तो 100 से 100 कट गया। इस 10 से इधर वाला ये 0, एक 0 से एक 0 कट गया। तो यहां पर जो दर है वो दर कितनी हो गई, 10%। तो 10% के सवाल में क्या है, दर है। और इस तरह के सवाल जब भी आए, इन सवाल को हमेशा मौखिक किया करो। ये फालतू के इस तरह के पचड़ों में मत फंसना। अभी तो और है, अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी मैंने आपको एक तरीका पहले सिखाया, ये था दूसरा तरीका। अब मैं आता हूं तीसरा तरीका। ठीक है, आप तो बस सवाल करके आओ, सवाल कभी छोड़ के मत आना, तरीका मैं और पढ़ा रहा हूं। यहां पर जो लिखा है ना, वो किसके अंदर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है गुना में। किसमें लिखा, गुणा, कि पैसा दुगुना हो रहा है तिगुना। अब मानो जैसे आपकी नौकरी लगेगी, आपकी सैलरी हुई 20,000 रुपए प्रोबेशन पीरियड में, उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी दुगुनी, 40,000 रुपए। तो अब दुगुनी, मार्केट में कोई 200% नहीं बोलता है, क्या बोलता है कि मेरा पैसा तो दुगुना हो गया। अब 2 गुना हो गया, तो इसको मैं ला रहा हूं, जैसा सवाल में लिखा ना वैसा ही ला रहा हूं। दुगुना हो गया, इसका मतलब इसका पैसा 2 गुना हो गया। तो 2 गुना अब हुआ है, तो फिर पहले कितना था, तो पहले पैसा कभी दे नहीं रखा होता है, पहले कितना था, तो 2 गुना अभी हुआ है, तो पहले कितना रहा होगा, 1 गुना। ठीक है, समझ रहे हो, पीछे तक समझ रहे हो। तो सबसे पहले जो पैसा है वो कितना रहा होगा, 1 गुना रहा होगा, और अब जाके वो कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहां पर जो सवाल में आपके जो मूलधन और मिश्रधन ये जो है, ये किसके अंदर चल रहे हैं, ये है मूलधन आपका, वो गुना में 1 गुना, और ये है मिश्रधन, वो कितना है, 2 गुना। तो इस बार गुना में, सवाल वही है, बस गुना में चल रहा है। तो इसका जुगाड़ आपको सिखाता हूं, सबसे ज्यादा पसंद आपको जुगाड़ यही आएगा। 1 गुना पैसा था, 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब मैंने 1 गुना इसमें से ब्याज कमाया।
तो क्या कमाया, 1 गुना ब्याज कमाया। तो यहां पर मूलधन पता चल गया, ब्याज पता चल गया और यहां से समय पता चल गया। वापस 3 चीजें पता है, चौथा आराम से ज्ञात होगा। लेकिन अब करना क्या पड़ रहा है वो देखो, ये ब्याज कहां से आया, हमने 2 गुना में से अपने पैसे को माइनस कर दिया। तो जितना भी ये गुना होगा, पैसा जितना गुना होगा, सवाल में जितना भी आएगा उसे हम क्या मानेंगे, n, नंबर ऑफ टाइम्स, जितना गुना होगा वो n। अपना पैसा हमेशा गुना जब भी आएगा, अपना पैसा हमेशा हम कितना मानेंगे, 1 गुना। तो 1 को हमेशा माइनस करोगे, अपने पैसे को माइनस कर दो। तो मिश्र धन में से मूलधन हट गया, अब क्या मिला आपको, ब्याज। क्या मिला दोस्तों, ब्याज। अगर सवाल में दर दे रखी हो तो दर लिख देना नीचे, अगर आपको समय दे रखा हो तो समय लिख देना नीचे, क्योंकि दर देगा तो समय पूछेगा और समय देगा तो दर पूछेगा। और इनटू क्या कर देना, 100। इस पैटर्न से, इस फॉर्मूले से, इस जुगाड़ से आपका आंसर इस सवाल का डायरेक्ट आ जाएगा। क्या है, अब देखो, तो n मतलब गुना, आपका पैसा कितना गुना हुआ, तो पैसा 2 गुना, अपना था 1 गुना, बटा में दर या समय कितना 10, इंटू कर दो 100। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बटा 10 और इंटू कर दो 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसल और यहां कितना आया, 10। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना था, 10%। ठीक है दोस्तों, टाइम ज्यादा नहीं हो गया, 10 शांत हो गए। तो इस सवाल का आंसर जो है वो कितना है, 10%। ये था आपका तीसरा, ठीक है, तीसरा तरीका। तो ये थी आज की क्लास, बस 10 शांत हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है। तो अब ये क्लास मैं यहीं पर फिनिश करता हूं और जस्ट 10:10 पे रीजनिंग वाला जो मेरा चैनल है, रीजनिंग बाय नरेश सर, ठीक है, उस चैनल पे आपको मिल रहा हूं 10:10 पे, जस्ट 2 मिनट बाद ही वहां मैं मिल रहा हूं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करते हो जाना और दूसरों को जरूर शेयर कर देना ताकि सब पढ़ सके। मिलेंगे कल 9:30 जो ओनली मैथ्स पढ़ते हैं, वरना 10:10 पे मैं आ रहा हूं रीजनिंग पढ़ाने। ओके, बाय बाय। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाना ना, और जिन बच्चों को रीजनिंग चैनल नहीं पता हो तो मैं कमेंट कर रहा हूं आपको यहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको आ रहा हूं रीजनिंग वाले चैनल पे, आपको कमेंट करके बता रहा हूं कौन सा चैनल है, तो वहां पर पहुंच जाना आप। ठीक है, और मिल रहा हूं आपको मैं वहीं पर। ये आ गया मैं, ये है रीजनिंग वाला चैनल। ठीक है, हेलो कर दिया मैंने, यहां से देख लो आप। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में, थोड़ी देर क्या